बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट। कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीच बने हुए एक घर को दिखाया जाता है, जहां पर एक ओल्ड लेडी खून से लथपथ कपड़ों को धो रही होती है। घर पर उसके 2 बच्चों की फोटो भी है और तभी उसके घर के बाहर पोस्टमैन आता है। वो बाहर गेट को नॉक करता है, लेकिन वो लेडी बाहर नहीं आती। पोस्टमैन को लगता है कि घर पर कोई नहीं है, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है और तभी उसे नीचे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। वो अपने बैग को साइड में रखकर नीचे बेसमेंट में देखता है, जहां पर उसे कुछ ऐसी चीज दिखती है जिससे वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो वहां से भागना चाहता है, पर इससे पहले कि वो वहां से भागता, कोई चीज उसे नीचे बेसमेंट में खींच लेती है। कहानी यहाँ से 30 साल आगे जाती है, जहां हमें इसी जंगल में एक कैंप को दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर उन टीनेजर्स को लाया गया है जो अपने फोन से ऑब्सेस्ड हैं। यहाँ पर इनका कैंप लगा है ताकि इनके फोन की आदत को छुड़ाया जा सके। यहाँ पहुंचने के बाद मैनेजर सबके फोन्स अपने पास रख लेता है। वहीं हमें उसी घर में उसी औरत को दिखाया जाता है जो आज से 30 साल पहले इसी घर में खून से लथपथ कपड़ों को धो रही थी। वो एक हिरन का शिकार करके उसे नीचे उसी बेसमेंट में डाल देती है, जहां पर कुछ न कुछ अजीब है। पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से वो खुद भी नीचे बेसमेंट में गिर जाती है और जो भी चीज नीचे बेसमेंट में होती है वो उस ओल्ड लेडी को मारकर वहां से आजाद हो जाती है। अगली सुबह हमें कैंप में दिखाया जाता है, जहां पर आज सब टीनेजर्स को ट्रैकिंग के लिए जाना है। इनकी एक गाइड भी होती है। सबसे पहले यहाँ पर फादर आते हैं जो इन सब के लिए प्रे करते हैं। इनकी ट्रैकिंग बहुत लंबी है जो 3 दिनों तक चलेगी और अब ये अपने ट्रैकिंग का सफर शुरू करते हैं। यहाँ पर जोशिया नाम की एक लड़की भी होती है, जिसके हाथ पर एक अजीब से कट का निशान होता है। वो उस कट के निशान को सबसे छुपा रही होती है। दरअसल वो अपने जीवन में डिप्रेस भी है। तभी उसके पास जूलिक नाम का एक लड़का आता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जोशिया उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब जब ये अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इन्हें एक हिरन दिखता है जिसका अभी अभी किसी ने शिकार किया है। गाइड कहती है कि जरूर आसपास कोई बड़ा जानवर है तो दोबारा यहाँ पर आ सकता है। दरअसल गाइड ने यह ऑब्जर्व कर लिया होता है कि इसका शिकार किसी जानवर ने नहीं बल्कि शायद किसी ह्यूमन ने किया है, पर वो इस बात को सबसे छुपाती है, साथ ही वो इसे इग्नोर कर देती है। सब के सब पूरा दिन सफर करते हैं। रात को ये एक जगह पर कैंप लगाते हैं। दरअसल जो इनकी गाइड है वो इनकी काउंसलर भी है। यहाँ पर जितने भी टीनेजर्स हैं वो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते। दरअसल इस ट्रैकिंग का यही मकसद होता है कि इन टीनेजर्स को जो मोबाइल की गंदी आदत है उससे निकाला जा सके, और उसके लिए इनकी गाइड इन्हें मोटिवेट करती है। अब जब ये सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है। सब उससे डर जाते हैं, लेकिन जोशिया उससे नहीं डरती। वो उसे वहां से भगा देती है, जिसके बाद सब के सब सो जाते हैं। रात को इनमें से एक लड़का उठकर बाहर जाता है। दरअसल उसने अब भी अपने पास मोबाइल को छुपा रखा है, और जब वो अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया चला रहा होता है, तभी वहां पर अजीब सा दिखने वाला इंसान की आकृति की कोई चीज आती है, जो निश्चित तौर पर कोई इंसान तो नहीं है। वो उस लड़के को मारकर अपने साथ ले जाता है। वहीं जोशिया को उस पल का सपना आता है जब वो अपनी मॉम के साथ ड्राइव पर थी। उसकी मॉम एक सेल्फी लेना चाहती थी, जिस वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। जोशिया की आंख खुल जाती है। वहीं गाइड उस मिसिंग लड़के को ढूंढ रही होती है जिसे कल रात को उस अजीब सी चीज ने मार दिया। वो सबसे पूछती है कि वो कहाँ गया। जोशिया देखती है कि पेड़ पर खून के निशान है। वो सबको खून के निशान दिखाती है और कहती है कि हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जिसके बाद जोशिया, जूलिक और जो इनकी गाइड है, तीनों के तीनों से जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं और उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो ओल्ड लेडी रहा करती थी, जिसने अपनी बेसमेंट में कुछ छुपा रखा था। ये तीनों के तीनों घर के अंदर जाते हैं, जहां पर बहुत बदबू आ रही होती है। इन्हें वो बेसमेंट का दरवाजा भी दिख जाता है। ये हिम्मत करके बेसमेंट में जाते हैं, जहां पर इन्हें अपने उसी साथी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे एक रात पहले उस दैत्य ने मार दिया था। ये डर कर वहां से बाहर निकल जाते हैं, पर इससे पहले कि ये सब के सब यहाँ से भागते, वो अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर, वो दैत्य यहाँ पर आ जाता है। ये सब के सब नीचे बेसमेंट में वापस चले जाते हैं, जहां पर गाइड जोशिया और जूलिक को विंडो से बाहर निकाल देती है। पर इससे पहले कि वो खुद बाहर आती, वो दैत्य उसके सामने आ जाता है और गाइड को मार देता है। जोशिया और जूलिक वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ झील के किनारे इनके 2 साथी बैठे होते हैं,
जिन्हें सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वो दैत्य वहां पर आता है जो लड़की को मार देता है। ये देखकर लड़का घबरा जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। भागते भागते वो चर्च में चला जाता है जहां पर वही फादर होते हैं जिसने इनके लिए प्रे की थी। वो इसे बेहोश कर देते हैं और जब इसकी आंखें खुलती है तो ये देखता है कि इसे चेयर के साथ बांधा गया है। इसे कुछ समझ नहीं आता। फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जैसे न्यू जनरेशन के बच्चों को कैसे ठीक किया जाता है। और तभी बाहर अपने आप ही जनरेटर ऑन हो जाता है। फादर बाहर जनरेटर को चेक करने के लिए जाते हैं। दरअसल ये उसी दैत्य ने ऑन किया है जो लड़के का पीछा करते करते यहाँ चर्च तक पहुंच चुका है। वो फादर को मार देता है, जिसके बाद वो चर्च के अंदर जाता है। लड़का अपनी जान बचाने के लिए कन्फेशन रूम में छुप गया होता है, पर वो दैत्य उसे देख लेता है और अपने साथ पकड़कर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जोशिया और ज्यूलिक को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। तभी उन्हें अपने सामने घर दिखता है। वो उस घर के बाहर जाते हैं। अंदर एक आदमी रहता है जो उन दोनों को अंदर आने के लिए कहता है। हालांकि ये दोनों उससे डर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए घर के अंदर चले जाते हैं जहां वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस चीज से भाग रहे हो। जोशिया पूछती है कि वो क्या है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि आज से कई साल पहले यहीं एक लेडी रहा करती थी जिसके 2 बेटे थे। एक दिन आसमान से एक मीटरॉइड जंगल में गिरा। उस लेडी के दोनों बेटों ने उस मीटरॉइड को देख लिया और अपने साथ अपने घर ले गए। रात को अपने तकिए के नीचे उन्होंने उस मीटरॉइड को रखा जिसके अंदर से एक अजीब सा लिक्विड निकला और उन दोनों के शरीर के अंदर चला गया, जिससे उनकी आकृति बदलने लगी। वो इंसान से हैवान बन गए। उन्होंने अपने डॉग को मार दिया और जब ये बात उनकी मॉम को पता चली तो उसने अपने दोनों बेटों को नीचे बेसमेंट में कैद कर दिया। और अगर अब वो आजाद हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। वो एक नहीं 2 हैं। दरअसल अब तक ये समझ रहे थे कि वो एक ही दैत्य है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी जो इन्हें कहानी सुना रहा होता है, ये वही पोस्टमैन है जो आज से 30 साल पहले उस लेडी के घर गया था। हालांकि उन दोनों ने उसे नीचे बेसमेंट में खींच लिया था, लेकिन किसी तरह से इसकी जान बच गई। वो पोस्टमैन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, पर जोशिया यहाँ पर रहना नहीं चाहती। वो किसी भी कीमत पर इस जंगल से निकलना चाहती है। वो कहती है कि हमारे जिस साथी को सबसे पहले उसने मारा था उसकी बॉडी बेसमेंट में है। उसके पास एक मोबाइल भी है जो इस वक्त बेसमेंट के अंदर है। अगर हमें किसी तरह से वो मिल जाए तो हम यहाँ पर मदद मंगा सकते हैं। असल यहाँ से सबसे नजदीक जो टाउन है वो 2 दिन की दूरी पर है और इतनी दूर जाते जाते वो दैत्य इन दोनों को मार सकते हैं। इसीलिए जोशिया तय करती है कि वो बेसमेंट में जाएगी। हालांकि ज्यूलिक उसे मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। इसीलिए ज्यूलिक को उसके साथ जाना पड़ता है। एक बार फिर से ये उसी घर में पहुंच जाते हैं। किसी तरह से नीचे बेसमेंट में जाते हैं और मोबाइल को हासिल कर लेते हैं, लेकिन तब तक वो दैत्य उसे देख लेता है। वो जोशिया को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है और तभी पीछे से ज्यूलिक उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, जिससे दैत्य को बहुत गुस्सा आता है। वो चाकू निकालकर उसी चाकू को ज्यूलिक के शरीर के अंदर भोंक देता है। साथ ही वो जोशिया को बेहोश कर देता है और जब जोशिया को होश आता है तो वो देखती है कि ज्यूलिक उसके सामने है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। वो दर्द से तड़प रहा होता है। जोशिया को कहता है कि इस चाकू को निकाल दो। जोशिया को पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो जानती है कि इसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए वो चाकू निकाल देती है। ज्यूलिक की मृत्यु हो जाती है। जोशिया पूरी तरह से टूट चुकी है क्योंकि कैंप में उसके साथ जितने भी लोग आए थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं और अब वो किसी तरह से अपनी चेन को खोलकर धीरे धीरे ऊपर जाती है, जहां पर वो देखती है कि एक दानव सो रहा है। दरअसल जब एक घर पर होता है तो दूसरा शिकार करने के लिए जाता है, जिसके बाद जोशिया धीरे धीरे एक बड़ा चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती है और उस दैत्य को मारकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते रोड तक पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक गाड़ी है। दरअसल इसमें एक रेंजर होता है जो पेट्रोलिंग पर था। वो जोशिया को देख लेता है। जोशिया उसके पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जो सुनकर रेंजर भी डर जाता है। वो जोशिया को अपनी गाड़ी में बैठाता है। ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी रेंजर देखता है कि सामने किसी की डेड बॉडी है। वो बाहर जाकर देखना चाहता है। जोशिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन रेंजर उसकी बात नहीं सुनता। वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है और जैसे वो डेड बॉडी के पास जाता है
वहां पर वही दैत्य आ जाता है जो बाहर शिकार के लिए निकला था। वो रेंजर को मार देता है। दरअसल उसने इस बॉडी को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ हमें पोस्टमैन को दिखाया जाता है जिसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो अपनी गन निकाल लेता है और गोली चला देता है। उसे लगता है कि बाहर वही दैत्य है, पर जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर वही लड़का होता है जिसे दैत्य चर्च से अपने साथ पकड़ कर ले गया था। दरअसल किसी तरह से वो भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, पर अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं जोशिया को दिखाया जाता है जो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और कार से दैत्य को हिट करती है, जिसके बाद वो उस दैत्य को कार से कई बार कुचलकर मार देती है और कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। रात होने पर हमें इसी सड़क पर दो आदमियों को दिखाया जाता है जो ड्रंक होते हैं। वो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहे होते हैं। दरअसल आज हिटलर का बर्थडे है और ये दोनों हिटलर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तब ये देखते हैं कि सामने उस दैत्य की डेड बॉडी पड़ी है और असल में वो दैत्य अब भी जिंदा है। वो इन दोनों को मार देता है। वहीं हमें घर पर दिखाया जाता है जहां पर इस दैत्य का जो दूसरा भाई है वो भी जिंदा है। इसका मतलब ये है कि इन्हें मारना इतना आसान नहीं है। मीटरॉइड से जो इन्हें शक्तियां मिली है वो कोई एलियन शक्ति है जो कि बहुत ज्यादा है। इन्हें मारने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। घर पर जो दैत्य होता है उसे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है, जिसका मतलब ये है कि पुलिस बाहर आ चुकी है और अब ये उन सब को भी मार देगा। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।